वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। तो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो पहली प्राथमिकता से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबरें तुरंत मिलती रहें। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको पहले ही बता दूं, हम किसी भी तरह की हवाई बात यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे और ना ही हमारे चैनल का यह मोटो रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कैंडिडेट को गुमराह किया जाए। दोस्तों, हम यहाँ पर एकदम रियलिस्टिक बात करते हैं। हम समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विज्ञापन आ सकता है और कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती हो सकती है, किस तरह से यहाँ पर जो हमारे आर्म फोर्स हैं वो वैकेंसी निकालती है और क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से एज लिमिट यहाँ पर रहती है, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट की। तो दोस्तों, एसएससी जो जीडी का एग्ज़ाम है यह हमारा यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा आयोजित कराया जाता है। कभी कभार ये 2 साल में विज्ञापन आता है, कभी 1.5 साल में आता है, कभी 1 साल में आता है। ये रिक्रूटमेंट होता रहता है दोस्तों। लगभग यहाँ पर रेगुलर एग्ज़ाम यहाँ पर चलती रहती है। कुछ टाइम से यहाँ पर कोविड वगैरह में डिलाई ज़रूर हुआ था और एवरेज माना जाए दोस्तों तो यहाँ पर 50,000 के आसपास यहाँ पर पद आते रहते हैं। इस एग्ज़ाम में लगभग 50,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती होती रहती है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यह एग्ज़ाम जो हमारी अग्निवीर है या जो हमारी आर्मी नेवी की जो एग्ज़ाम है उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसका एक कारण है दोस्तों, अग्निवीर यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए रहते हैं, लेकिन जो हमारे जीडी जनरल ड्यूटी से जो आपकी नौकरी लगेगी वो लाइफ टाइम रहेगी और इस पर किसी भी तरह की कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, एसएससी जीडी का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम यह चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर आर्म फोर्स में कौन कौन सी वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जाता है या किस तरह की फोर्स के लिए भर्ती आती है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में यहाँ पर बीएसएफ और जो सीआरपीएफ है, इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर 60% पोस्ट कुल आ जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट बीएसएफ सीआरपीएफ में निकलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो होती है हमारे आईटीबीपी, उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो होती है असम राइफल और एनआईए जो होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें भी वैकेंसी रहती है। उस यहाँ पर सीआईएसएफ रहती है दोस्तों, और जो हमारी एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बात करें 2022 वाली वैकेंसी की तो दिसंबर में यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट हुआ था पिछली बार वैकेंसी में, और यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए। और यहाँ पर कुल पदों की बात अगर करें तो यहाँ पर 50,000 के आसपास पद थे। पहले कम थे, बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिए। और दोस्तों, दूसरी बात अगर यहाँ पर करें तो साल भर के अंदर ये वैकेंसी पूरी करा ली गई, यानी 2023 के एंड आते आते यहाँ पर ज्वाइनिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या संभावना बन रही है 2024 वाली वैकेंसी की। तो दोस्तों, यहाँ पर सीआरपीएफ जो है हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ के उसके हवाले से खबर आई थी कि लगभग 1 लाख पद अकेले सीआरपीएफ में वैकेंट है, खाली है। अब दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख पद खाली हैं तो वह सारे पद आपके लिए आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं या कोई भी विभाग होता है तो उनमें रिक्रूटमेंट करने का एक नियम होता है। जैसे कुल 1 लाख पद खाली है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 60,000 पदों की वैकेंसी दी जाएगी। अब यहाँ पर 40,000 पद बचा लिए गए। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अगली बार भी उनको रिक्रूट करना है। उसके बाद 60 में से खुद ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो यहाँ इस 40 में जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिटायर होंगे वो फिर इसमें जुड़ जाएंगे और इस तरह से 80-90 हज़ार पद फिर से वैकेंट हो जाएंगे अगली भर्ती आते आते, और उसमें से फिर 30-35 हज़ार पद बचा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लाइफ साइकिल इनका रिक्रूटमेंट का चलता रहता है। अब अगर बात करें दोस्तों वैकेंसी की, तो यहाँ पर देखिए 2024 लोकसभा का चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में
जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर जो नॉर्मल जो वर्ष हैं उनमें नहीं होती हैं। आप रेलवे की बात कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे आरपीएफ हुआ यहाँ पर, असिस्टेंट लोको पायलट हुआ यहाँ पर, या ग्रुप डी हुआ यहाँ पर, सभी में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। लगभग यहाँ पर 2 लाख के आसपास अकेले रेलवे में वैकेंसी आएगी। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी की, तो यहाँ पर एसएससी जीडी में आपको लगभग 80,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं। जो हमारे अधिकतर यूट्यूबर बता रहे हैं 80,000 पद के आसपास वैकेंसी आने वाली है। हालांकि इतने पद नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर 60,000 से प्लस ही पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। या डेफिनेटली 60,000 के आसपास या उससे ज़्यादा पद ही आपको देखने को मिलेंगे। वैकेंसी की संभावना कब तक है आने की, तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर जो माह है उसमें यहाँ पर आपके वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, या जनवरी माह में आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। दिसंबर या जनवरी में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम्स हमने ज़्यादातर देखा है कि जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर डिलाई नहीं किया जाता है, उसको टाइम से पूरा कर लिया जाता है। क्योंकि उसके बाद में इनका एक रिक्रूटमेंट साइकिल होता है, उसके बाद अगली वैकेंसी देनी होती है। तो दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो पूरे शिद्दत से तैयारी करिए, पूरे जी जान से तैयारी करिए। और किसी भी तरह के गाइडेंस की आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो हम अलग से वीडियो इसका बना देंगे कि किस तरह से एसएससी की तैयारी करें, जो आपको चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। सभी चीज़ें रिसर्च ओरिएंटेड होगी दोस्तों। एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अब जब से नया सिलेबस आया है तब से एसएससी की तैयारी करना बहुत आसान हो चुका है दोस्तों। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में छोटा छोटा देखें तो सबसे पहले सीबीटी होता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद फ्री इफ़िशिएंसी टेस्ट यानी फिज़िकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इतनी प्रोसेस से आपकी एग्ज़ाम गुजरती है और आप भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स में यहाँ पर सैनिक बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात करें कि कैसे कैसे सिलेबस होता है, इनको ज़रा सा देखें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कुल 60 मिनट का पेपर होता है दोस्तों, और जिसमें यहाँ पर आपसे 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 160 नंबर के होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए दोस्तों तो 1/4 यानी कि यहाँ पर 0.50 नेगेटिव मार्किंग होती है। एक प्रश्न का गलत जवाब देने पर आधा नंबर आपका यहाँ पर कटता है 2 में से। अब दोस्तों यहाँ पर कुल प्रश्नों की बात की जाए तो 80 प्रश्न होते हैं यहाँ पर, जिनका 160 नंबर का वेटेज यहाँ पर होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 20 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर जिसे हम बोलते हैं, उसके भी मिलाकर 20 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर मैथ की बात की जाए तो यह भी 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों के मिलाकर भी 20 प्रश्न रहते हैं। दोनों के मिला के मतलब अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी के 20 प्रश्न का जवाब दीजिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश के 20 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में। तो साथियों अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम और भी डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से पैटर्न एग्ज़ाम्स का रहता है, और वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है। कुछ ही समय में यहाँ पर नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का जारी हो जाएगा, क्योंकि जो पुरानी एग्ज़ाम है उनका यहाँ पर अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो आप तैयारी करते रहिएगा। और दोस्तों अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा जॉब है दोस्तों, और यहाँ पर परमानेंट जॉब है आपका। और अब यहाँ पर सिलेबस भी थोड़ा आसान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिंदी में व्यक्ति पूरे के पूरे नंबर बना लेता है, रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर बना लेता है दोस्तों, जीके में अच्छे नंबर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैथ्स में भी थोड़े अच्छे नंबर खींच सकता है व्यक्ति। कुल 120-125 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ स्टार्ट हो जाती है। इतने नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस आपके पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो उनके नंबर आपको अलग मिलते हैं, कैटेगरी वाइज आपको छूट अलग मिलती है। और पद भी यहाँ पर लगभग अच्छे खासे देखने को मिलते हैं आपको। 50,000 पद बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, 50 से ऊपर ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 60 से 70 हज़ार के बीच में आपको पद देखने को
मिल सकते हैं। बाकी जो हवाई चीज़ें यूट्यूब पर चलती है दोस्तों, उनसे थोड़ा परहेज करिए और आप एकदम व्यवस्थित रूप से तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हम एसएससी जीडी की जो तैयारी है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी शानदार वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं कि किस तरह से आप जीडी की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो में कृपया आप बने रहें लगातार और हम तक जुड़े रहें दोस्तों, और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।